गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों मोल अवधारणा, यानी मोल जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बनते हैं दोस्तों, ग्रुप डी से ही, ग्रुप डी में भी, एएलपी में भी, एएलपी टेक्नीशियन में भी, एनटीपीसी में भी और जेई में भी बनते हैं दोस्तों। यानी रेलवे का आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए दोस्तों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में दोस्तों और हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत छोटा और बहुत नॉर्मल और इजी कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। और दोस्तों आपको पता है कि आपका ALP CVT 1 का रिजल्ट आ चुका है। और दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी स्टूडेंटों के लिए जिनका दोस्तों ALP CVT 1 क्वालिफाई हो चुका है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए आपके पास मात्र और मात्र, ये महीना तो निकल ही गया, मात्र 18 दिन है। 19वें दिन आपका एग्ज़ाम है। तो 18 दिन मान ही लीजिए, आप 18 ही दिन मानिए, हालांकि 19 मान लीजिए, जो भी है, इतने दिन बचे हुए हैं। और इसमें जितना आपको स्ट्रेटजी लगानी है अपनी, उतनी लगा दीजिए। जितना जी जान लगाना है पढ़ने में वो लगा दीजिए दोस्तों। और जिन स्टूडेंटों का नहीं हुआ है दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बोल दूं कि मुझे भी दुख है दोस्तों इस चीज़ का। तो देखिए दोस्तों, दुख तो सभी को होता है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि आपकी पढ़ाई में कमी कहाँ रही थी और उस कमी को कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं है, अगर आप उस कमी को देखते हो, उस कमी में सुधार लाते हो, उन कमी को कंप्लीट करते हो, तो दोस्तों ईजिली आप जो अगला आपका पेपर होगा ALP CVT 1 CVT ALP के जब फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप दोस्तों ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे। तो उस स्ट्रेटजी के आधार पर तैयारी करो, जहां आपकी कमी रही उस कमियों को सुधार करो उनमें। और तैयारी जो है दोस्तों अच्छी तरीके से करो, समझो उन सारी चीज़ों को, और किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहता है वो सारी चीज़ें समझो, ठीक है, और तैयारी करो। बाकी आपको पता ही है दोस्तों, ग्रुप डी के एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं और 3 तारीख लास्ट डेट है जिसकी। तो 1-2 दिन बचे हैं। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो चैनल फॉर्म को अप्लाई कर दें। और दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों हमारी ये ग्रुप डी की क्लासें जो चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिसमें दोस्तों कंप्लीट साइंस दोस्तों NCERT के आधार पर कराई जा रही है, जिसमें बायोलॉजी में आपके लिए करा चुका हूँ और प्ले लिस्ट बनी हुई है। जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों बायोलॉजी कंप्लीट नहीं की वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट में आपकी केमिस्ट्री चल रही है, जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होती है फिजिक्स आपके लिए कराई जाएगी। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और दोस्तों आपको बता दूं, भले ही आपको मेरा जो है कहना मजाक लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि चैनल छोटा है तो पता नहीं क्या जो है क्या ही कंटेंट उपलब्ध कराएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आप 2022 का एग्ज़ाम का 2022 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर आपका ALP का जो ये एग्ज़ाम हुआ है अभी, इसका जो ये रिज़ल्ट आया है, टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है, सारे एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए और मेरे नोट्स उठाकर आप देख लीजिए। इन नोट्सों से बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, जितने बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जैसे मैं केमिस्ट्री करा रहा हूँ, केमिस्ट्री की आप देखते जाइए, हर पेपर में प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। लेकिन दोस्तों पता नहीं, आपको तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, बाद में पछताना ना पड़े, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कंटेंट ऐसा नहीं आप मेरा ही खरीद लीजिए, कंटेंट वो लीजिए जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं है पता नहीं क्या चल रहा है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या नहीं, और आप पढ़े जा रहे हो, बाद में क्या देखने को मिलता है, असफलता। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए दोस्तों,
कंटेंट पर ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स बनाया करिए और उन्हें रिवाइज अवश्य किया करिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है आपने नोट्स बनाकर कंटेंट तैयार किया, बनाकर छोड़ दी और रिवाइज नहीं किया तो कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों मूल अवधारणा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोलों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये इन्हें हम देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मोल अवधारणा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है इसका कि किसी परमाणु के एक मोल में परमाणुओं का भार ही उसका परमाणु भार कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु भार किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो किसी परमाणु के एक मोल में परमाणु का भार जो होता है एक मोल में, ठीक है दोस्तों, जो परमाणु का भार होता है उसे ही उस परमाणु का भार कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, किसी अणु के एक मोल में अणुओं का भार ही उसका अणुभार कहलाता है। ये तो हुआ दोस्तों परमाणु भार। और किसी अणु के एक मोल में अणुओं का भार जो होता है, यहाँ पर है दोस्तों परमाणु और यहाँ पर दोस्तों अणु, तो अणुओं का भार जो होता है उसे ही दोस्तों उसका अणुभार कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों परमाणु भार और अणुभार। वहीं आगे देखें तो दोस्तों देखिए, किसी परमाणु के एक मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है, किसी मोल के परमाणुओं में परमाणुओं की जो संख्या होती है, जैसे दोस्तों हम Na से दर्शाते हैं, जो संख्या जो होती है उसे कहते हैं दोस्तों अवोगाद्रो संख्या, यानी अवोगाद्रो को दर्शाते हैं दोस्तों Na से। और इसका मान क्या होता है दोस्तों, एक अवोगाद्रो का ये होता है 6.023 एंड सॉरी दोस्तों इंटू नहीं दोस्तों मल्टीप्लाई, हाँ इंटू मल्टीप्लाई, ये बात है 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 6.023 इंटू 10⁻23, ये अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। वहीं अणुओं की बात करें तो किसी अणु के एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों कि परमाणु की संख्या की अवोगाद्रो संख्या हो चाहे अणुओं की संख्या जो है अवोगाद्रो संख्या हो, वो किसके बराबर होती है, इन दोनों का मान एक ही होता है। और आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है और ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी से दोस्तों आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। एक होता है गैस के रूप में, यानी किसी गैस के एक मोल में सामान्य ताप एवं दाब यानी NTP जिसे कहते हैं पर आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी गैस का अगर दाब, किसी गैस का अगर आपसे कोई पूछे कि उसका आयतन क्या होता है एक मोल का सामान्य ताप और दाब पर, तो 22.4 लीटर, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं दोनों चीज़ों से आप दोस्तों आगे चलकर जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मोल और अवधारणा के ऊपर वो आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। हालांकि मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, समझनी है। और दोस्तों नोट्स बनाते ही चल रहे होंगे तो उन्हें दोस्तों रिवाइज भी किया करो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके। और ये मोल अवधारणा है इसी से रिलेटेड, जैसे कि आपका परमाणु भार हुआ, अणु भार हुआ, आयतन हुआ, ठीक है, द्रव्यमान हुआ, उन सभी से रिलेटेड दोस्तों देखिए ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को आपको डायरेक्टली याद रख लेना है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, मात्र 4 फॉर्मूले हैं और इन चारों फॉर्मूलों के आधार पर ही दोस्तों आप पूरी मोल अवधारणा के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सारे फॉर्मूलों को देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, किसी अणुभार का भार दिया जाए, किसी अणु का भार दिया जाए तो मोलों की संख्या पूछे तो क्या होगा दोस्तों, दिया गया भार और उस अणु का भार, क्या दोस्तों, जैसे कि Na है, Na है, मान लीजिए इसका भार है 40 मत मानिए दोस्तों, आप मान लीजिए
एक मिनट दोस्तों, आप मानिए 72, या आप 72 मान लीजिए, और जबकि इसका अणुभार क्या है दोस्तों 23। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो इसका दोस्तों 11, और परमाणु अणुभार किसे कहते हैं दोस्तों, वो होता है जैसे कि इसमें एक अणु कितने जो आपका द्रव्यमान संख्या वो होता है दोस्तों उसका भार, द्रव्यमान तो होता है 23, तो इससे डिवाइड कर दीजिए आप, ये आपका अणुभार है वो मोलों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। हालांकि चलिए हम आगे समझेंगे, पहले हम फॉर्मूलों को समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अणुभार दिया जाए तो मोलों की संख्या पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों दिया गया भार बटे अणुभार। भाई दोस्तों परमाणु का भार दिया जाए और मोलों की संख्या पूछे तो दिया गया भार बटे परमाणु भार। अब आपको याद रखना है दोस्तों, यदि परमाणुओं या अणुओं की संख्या दी जाए और मोलों की संख्या पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों दी गई संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या क्या है दोस्तों, आपको ये मानकर चलिए, या तो 6.023 मान लेना ही है, अगर फिर भी अगर उसमें दिक्कत है तो आप ये मान लेना। सबसे पहले आपको इसी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परमाणु और अणुओं की संख्या पूछी जाए तो मोल संख्या का फॉर्मूला है दोस्तों दी गई संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। वहीं दोस्तों एनटीपी पर आयतन दिया हो तो मोलों की संख्या क्या होगी, तो दिया गया आयतन y 22.4 ये होगा। तो ये मात्र दोस्तों 4 फॉर्मूले हैं आपको, और इन्हें ही आपको याद रखना है दोस्तों। और इन्हीं 4 फॉर्मूलों के आधार पर दोस्तों आप पूरी मोल अवधारणा के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ एक बार आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और के एनटीपी पर 5.6 लीटर आयतन का भार बताइए। भार आपसे पूछा है, मोलों की संख्या नहीं पूछी है, भार पूछा है आपसे। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो है दोस्तों मोल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप भार निकाल पाओगे। एक मोल में कितने अणुभार होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, उसी हिसाब से निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, एनटीपी पर दिया गया आयतन 5.6 है बटे 22.4, तो यहाँ पर हमने ये डिवाइड किया तो क्या आया 1/4 मोल आपके सामने आते हैं निकल कर। और 1 मोल का भार क्या होता है दोस्तों, अणुभार इसका 44। अभी ये दोस्तों 1 मोल का किस प्रकार निकला, जैसे CO2 है, CO2 ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि ये 44 कहाँ से आया दोस्तों। ये है 1 मोल का भार ही अणुभार कहलाता है। 1 मोल का जो भार होता है वही अणुभार होता है, और अणु क्या है दोस्तों हमारा CO2। इसका भार आप निकाल लीजिए, टोटल का है ये दोस्तों। तो ये टोटल कितना हुआ दोस्तों, देखिए 16 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है दोस्तों 16। तो 16 ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो 16 दूनी 32, प्लस में कार्बन का 6 और 6 दूनी 12 होता है ना। तो आप जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, 3 और 1 4 हुआ 44। तो ये एक अणुभार है, 1 मोल का अणुभार है ये। और यहाँ पूछा आपसे 1/4 मोल का, 1 मोल का ये है, तो आप ये बताइए 1/4 मोल का क्या होगा, तो ये होगा 44 × 1/4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। तो ये क्या हुआ दोस्तों 11, तो 11 ग्राम आ गया आपका आंसर, और यही आपसे पूछा है। भारी तो आपसे पूछा है, ये रहा, तो ये हुआ आंसर। अब आ गया दोस्तों आपको समझ में, और नहीं आया है तो एक बार फिर रिवाइज कर लेना। आगे समझते हैं, चलिए। जैसे आपको अमोनिया का पूछा जाए, जैसे अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपके लिए बता दूंगा, रुकिए 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया अमोनिया के 3 × 10⁻23 अणुओं का भार व एनटीपी पर आयतन बताओ। तो हमें कोई सा भी अणुभार हो, सबसे पहले हमें दोस्तों जो है मोलों की संख्या निकालनी होती है। तो अमोनिया का सीधा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अणुभार सीधा दिया गया है
वहाँ तो हमें निकालना पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये यहाँ पर तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना पड़ा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोस्तों डायरेक्टली दे दिया है, तो इसमें मोलों की संख्या हमें सबसे पहले निकालनी है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, दिया गया भार बटे क्या होगा, अवोगाद्रो संख्या। यहाँ पर अरे यार दोस्तों एक मिनट, देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया तो था, ये रहा अवोगाद्रो संख्या का मान। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, किसी परमाणु की एक मोल में परमाणुओं की संख्या दी गई हो या अणुओं की संख्या दी गई हो, बात एक ही है। और दोनों पर 6.023 × 10⁻23 वाला जो है लगेगा फॉर्मूला। और किसी गैस का ताप या दाब पूछे तो 22.4। वहाँ आपसे क्या पूछा है, अणु पूछे या परमाणु पूछे, ये रहा, या अणु का भार पूछा है आपसे, तो ये दिया गया 63.3 × 10⁻23। और यहाँ पर निकालना है हमें ऐसे दोस्तों, मूल निकालने हैं, तो अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दीजिए। ये आ गया 1.2। देखिए दोस्तों इधर से ये 10 गया, 23 से 10 गया, 23 कटा, 3 से एक बार 3 कटा, और 3 से 6 2 कटा 2 बार, तो 1/2 मोल आ गया। और अमोनिया का दोस्तों टोटल भार क्या है दोस्तों, 1 मोल की अगर हम बात करें तो क्या आएगा अमोनिया का, एन का कितना होता है दोस्तों 14, और एन का 14 होता है ना। देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का 7, तो परमाणु भार क्या होगा 14। और ये होता है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उन्हें रिवाइज कीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों आपके लिए कि जो है लेटेड नेम क्या होते हैं, संकेत नेम क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व आपको याद करने हैं, जिनसे आप जो है दोस्तों ईजिली कंप्लीट आसानी समझ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। तो देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक है इसका 7, किसका, कार्बन का, क्योंकि दोस्तों अमोनिया का फॉर्मूला होता है CH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है CH3। तो कार्बन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार 14, और इसका 1 होता है क्रमांक, तो भार कितना हुआ दोस्तों 3, क्योंकि 1H1 के रूप में लिखते हैं, तो ये 3 हुआ, तो 14 और 3 17। इस प्रकार से दोस्तों इसका 1 मोल का अणु भार आ गया। तो 1 मोल अमोनिया का भार आया है ये दोस्तों, 1 मोल अमोनिया का, और 1/2 मोल अमोनिया का भार आपको निकालना है। तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए 17 को, 17 इंटू 1/2, 1/2 का ही तो निकालना है हमें इसका। तो यहाँ से 2 से 17 काटेंगे तो 208 ग्राम। अब वहीं दोस्तों आपसे 1 मोल गैस का ATP पर आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 22.4 से डिवाइड करना है, और 1/2 मोल गैस का NTP पर आयतन क्या होगा दोस्तों 11.4। 11.2। आया समझ में? नहीं आया दोस्तों समझ में? 11.2 नहीं है, कैसे आया? ये दोस्तों 1 का निकाला है हमने, ये आयतन यहाँ तो हमने बाहर निकाला था, ठीक है। अब इसका आयतन भी हमें निकालना है, तो वो किस प्रकार निकलेगा, 1 मोल का NTP पर आयतन क्या है दोस्तों 22.4, तो 1/2 मोल का NTP पर आयतन क्या होगा 22.4 का 1/2 कर दीजिए आप। यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों मैं आपके लिए करके बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों 22.4 का 1/2 आप कर लीजिए, तो आपका 11.2 आएगा, यही होगा। जो चीज़ सारी चीज़ें पूछ गई हैं एक एक करके यहाँ पर आप बता सकते हो कि मोलों की संख्या 1/2, अमोनिया का भार होगा दोस्तों 8.5, 1 मोल अमोनिया का भार होगा दोस्तों 17 ग्राम, 1 मोल गैस का NTP पर आयतन 22.4 है, तो 1/2 पर क्या होगा दोस्तों 11.2। तो सारी चीज़ आप बता सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले,
और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास सामने दिया गया है H2SO4 के 196 ग्राम में अणुओं की संख्या बताइए तथा एनटीपी पर आयतन भी बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो H2SO4 का अणुभार क्या होता है दोस्तों? 98। अब ये कैसे निकला? अभी मैंने पीछे बताया था। अणुभार निकालने के लिए जो हमें चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर H2SO4 दिया गया है, H2SO4 ये दिया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु एक साथ ले लेंगे। SO4 में सल्फर है S और ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें अलग अलग कर लेंगे। अब इनके अणुभार आप निकाल लीजिए। सल्फर का 16 होता है, 16 दूनी 32, 1 33, 32 या 33 इतना होता है। और ऑक्सीजन का 1 में 16 होता है, 16 चौका 64, ये आप देख लीजिए। 32 होता है दोस्तों, ये 32 होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन के एक अणु में अणुभार क्या होता है? 1, तो 2 का 2 हो गया। अब इसे आप जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 हुआ। तो ये मैंने अभी बताया था आपके लिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अणुभार का मान क्या है दोस्तों? 98। और यहाँ पर ग्राम टोटल भार दिया गया है 96। तो अणुओं की संख्या क्या होगी? 196/2 यानी 2 मोल। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एनटीपी पर आयतन भी बताइए। तो एनटीपी पर आयतन बताना हो तो मोलों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 2 अणुओं में 2.62 × 6 × 10⁻23 यानी 6 दूनी 12 × 10⁻23 आपका आंसर होगा। ठीक है। वहीं चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एथिलीन गैस के बारे में पूछे, ये बता रहा हूँ एग्जाम्पल है आपके लिए, समझाने के लिए लेकर आया हूँ मैं सारी चीज़ों को। हालांकि मैं एक प्रश्न बताकर आपको कंप्लीट कर सकता था, लेकिन लाया क्यों हूँ? आपको समझाने में। एक बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में, तीसरी बार में नहीं तो चौथी बार में आपको समझ में ज़रूर आए। जैसे एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H4, और आपसे पूछा है यहाँ पर एनटीपी पर 1.12 लीटर आयतन का भार बताइए। तो क्या होगा दोस्तों? एनटीपी पर 1/12 लीटर, 1/12 लीटर, 1/12 लीटर आपको पहले ही दे दिया गया है आयतन। वहाँ पर फॉर्मूला क्या था दोस्तों? दी गई संख्या का आयतन बटे 22.4। तो मोलों की संख्या यहाँ पर आपको निकालनी है। तो 1.12 / 22.4 जब आप निकालोगे तो 1/20 आपका आएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और जबकि एसिटिलीन गैस के 1 मोल का अणुभार क्या होता है दोस्तों? 28 ग्राम। किस प्रकार? ये 14 होता है, इसका कार्बन का अणुभार बताया था मैंने। जो द्रव्यमान होता है वही उसका अणुभार होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों 10 होता है, 7 होता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 14। यही तो होता है। यही तो होता है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कार्बन का 6 होता है। 1 मिनट दोस्तों, कार्बन का यहाँ पर 6 होता है। 6 का आप डबल करोगे तो 12, 12 दूनी 24, क्योंकि 2 हैं कार्बन के, 2 अणु हैं, तो इंटू में 2 कर दीजिए आप, 24 आ गया आपका। प्लस में हाइड्रोजन 4 हैं तो 4 आप कर दीजिए, टोटल 28 बना। 28 ग्राम आ गया एथिलीन के 1 मोल का भार। और आपको निकालना है 1/20 मोल का, तो इसे 20 से डिवाइड कर दीजिए, इतना आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से दोस्तों अणुभार, यानी दोस्तों ये रहे आपके, जैसे कि अणुभार दिया गया हो तो मोलों की संख्या क्या होगी, परमाणु भार दिया गया हो तो मोलों की संख्या क्या होगी, परमाणु और अणुभारों की संख्या दी गई हो तो मोलों की संख्या क्या होगी, एनटीपी पर आयतन दिया गया हो तो मोलों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से निकालना होता है। बहुत छोटा टॉपिक और सरल टॉपिक है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।